नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम है। कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे ये आग्रह करेंगे कि सड़क पर चलते समय अपना बहुत ख्याल रखें, ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे खुद को या दूसरों को चोट पहुंच सकती है। मध्य प्रदेश में सड़क हादसों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी रोड एक्सीडेंट बढ़े हैं। हादसों के 3 सबसे प्रमुख वजह बताई जा रही है। खराब सड़कें, खुले में घूमते मवेशी और शराब पीकर ड्राइविंग शामिल है। मध्य प्रदेश में आवारा मवेशी किस तरीके से लोगों की आफत बने हैं, इसका जीता जागता उदाहरण। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व डीजी मध्य प्रदेश, जुड़ चुके हैं। तनुज दीक्षित एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। और लेकिन जो इंजीनियरिंग पार्ट है उसमें डिजाइन्स में बहुत कमी, जो तनुज जी ने भी थोड़ी देर पहले ही बोला कि डिजाइन्स में बहुत कमी है। तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपकी ओर आना चाहूंगी। हर कोई अपना काम बखूबी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी हादसों में वृद्धि हो रही है। कमी आखिर कहां पर? हमारे यहाँ भारत में कानून तो 3 तरीकों से मोटर व्हीकल्स के ऊपर लागू होते हैं। द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 हमारे यहाँ पर लागू होता है। तो जो है व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 का भी लागू होता है। 3 तरीके से हमारे यहाँ ड्राइविंग के मामलों में होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 185 की बात करें, ड्रिंक एंड ड्राइव की, देखिए जो पेनल्टीज हैं वो शुरू में 10,000 रुपए और 6 माह तक का कारावास, और सेकंड टाइम में 15,000 तक की पेनल्टी और 2 साल तक का कारावास की ही सजा है। मुझे लगता है ऐसे जो मामले हैं इसमें ड्रंक एंड ड्राइव जैसी चीजों पर एक काम करने की आवश्यकता है, कानून में संशोधन की आवश्यकता है, ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो ऐसे लोगों के, और मुझे लगता है कि कानून और सख्त हो तो शायद लोगों के अंदर डर आएगा, जिससे काफी हद तक एक्सीडेंट्स के अंदर कमी आएगी। एक चीजों की ओर बात करें तो वो है टाउन्स अर्बन प्लानिंग्स की। शहर आज डेवलप्ड हो रहे हैं, दिन ब दिन हम देख रहे हैं आबादी बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे शहरों की जो प्लानिंग्स हैं, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, प्रदेश के छत्तीसगढ़ का रायपुर हो, कुछ भी हो, इनकी जो प्लानिंग्स है वेल मैनेजमेंट नहीं है। आप देखिए जहां पर स्कूल्स हैं, स्कूल्स के पास में ऑफिसेस की परमिशंस होती हैं, ये होता है। तो या बहुत क्राउडी एरिया है वहां पर, मतलब कोई ओल्ड पार्ट ऑफ द सिटी है, वहां पर स्कूल्स हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में अगर जो इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस, अगर इनकी प्लानिंग हो और स्पेशियस जगह पर ही को परमिशन दी जाए तो काफी हद तक जो ट्रैफिक में सुधार है वो भी बनेगा। अभी डीजीपी साहब ने बताया कि जिस तरीके से स्कूल में साहब ने कभी जब आईजी रहे थे तब बहुत अच्छा उन्होंने स्कूल में इनिशिएटिव लिया था। तो इस तरीके की जो इनिशिएटिव है स्कूल के एक 6th क्लास एंड अबव के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ट्रैफिक का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, जिससे बच्चों को एक चौराहे पर मैनेजमेंट के साथ साथ सिखाया भी जाए कि किस तरीके से ट्रैफिक की क्या व्यवस्थाएं होती हैं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यूथ इस तरीके के होते हैं जिन्हें जेब्रा क्रॉसिंग क्या है इसका ही नॉलेज नहीं है। वो जेब्रा क्रॉसिंग तक तो अपनी गाड़ियां लाके खड़ी करते हैं, उसके आगे लाके खड़ी करते हैं। तो पैदल चलने वाले लोग हैं वो कैसे जाएंगे, वो कैसे क्रॉस करेंगे? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। कानून अपनी जगह है जिसमें संशोधन और भी किया जाएगा, किया जा सकता है। साथ ही साथ लोगों के अंदर मानसिक रूप से एक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा, देखिए इतने ज्यादा हमारे यहाँ पर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर ट्रैफिक के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, उसके बावजूद भी पीपल्स आर नॉट दैट मच अवेयर ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करना है, कैसे अवेयरनेस की, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नियम नहीं मालूम होते हैं, और ये नियम वो तभी पढ़ते हैं जब वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।